Okay, consider the following statement about National Viral Hepatitis Control Program. It was initiated in 2018. Provide free testing and free medication. हाँ भाई, फ्री टेस्टिंग फ्री मेडिकेशन है, दोनों चीजें. फ्री टेस्टिंग फ्री मेडिकेशन, बोलो हाँ. Yes, it is there. And it is aimed to eliminate hepatitis B by 2030. हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है? morbidity and mortality will be controlled, will be reduced by the same year. Clear? Okay. So here A only. चलिए. Consider the following statement about Large Hadron Collider. It is the world's biggest particle accelerator, and it is located in German and Swiss border. Anyone? What is the answer? Only one? Okay. Largest collider, accelerator, same thing. But ये गलत हो, तो इनमें से सर कौन सा गलत है? जर्मन नहीं है. कौन सा है? फ्रेंच. स्विस फ्रेंच बॉर्डर के ऊपर ये है. ओके, गुड वन. चलिए. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी इन इंडिया. It proposes lowering of import duty from 100 to 15% on select models of EV. Okay. The reduced duty will be availed by the manufacturer if it is to invest at least 500 million USD and sets up a factory in India. Both correct. ये बनाया इसलिए कि ये दो फैक्ट आप याद कर लीजिए, और कोई मकसद नहीं है सवाल को बनाने के. ठीक है, बोथ. चलिए. Then consider the following statement. The total number of heat wave days has been increasing in the last decades. Total number of heat wave days has been increasing in last decades. ट्रेंड के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, तो बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? ठीक है. या मैं यहीं पे लिख देता हैपहजार्ड, मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एज वेल. नो, इट इज इंक्रीजिंग. फिनोमेना, ट्रेंड, इंक्रीजिंग. 90 to 190 डेज. ठीक है. चलिए, करेक्ट है. 2023 वॉज सेकेंड वार्मेस्ट ईयर इन लास्ट 120 ईयर्स. ठीक है. इसको मतलब थोड़ा सा मैं सही कर लूं तो इन इंडिया भी मुझे लिखना चाहिए. ठीक है. इन इंडिया यहां पे भी 2016 वॉज रिकॉर्ड एज वार्मेस्ट ईयर इन लास्ट 122 years in India. It's not globally. ठीक है. ये इंडिया का डेटा है. So here, how many are incorrect? None is incorrect. All are correct. चलिए. Consider following statement regarding curative petition. भाई ये अभी डिस्कस किया, तो देख लो क्या लिखा है. It is provided in Article 137 of Constitution. It is used only to protect fundamental rights of the individuals. It was initiated in 2002 in Rupa Hurra versus Ashok Hurra case by the Supreme Court. How many are incorrect? ये तो अभी डिस्कस किया. इनकरेक्ट. क्योंकि अभी किया है बिल्कुल, तो मैं चाहता हूं आप लोग जवाब दें. कितनी आंसर लॉक करो मुझे. ऐसे तो तुम मुझे एक्सप्लेन कर दोगे, मुझे पता है. आंसर ABCD बताओ. दुक्ति, चलो अब साथी कह रहे हैं तो कह दो यार. ओके ओके ओके. दिस ओके. चलिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. दिस इज द केस, ऑल्दो आई डू नॉट बिलीव कि पूछेंगे. ठीक है, बट लिख लीजिए, है ना. सो 137 में नहीं है भाई. 137 में रिव्यू पिटीशन है. ठीक है. दैट इज समथिंग डिफरेंट. To review its own judgment, and then only fundamental right नहीं भाई. अभी तो देखा हमने, अब तो कॉर्पोरेट में. अभी देखिए क्या, दो तीन, एक तो मेन पेज पे भी ये न्यूज थी, फिर एक आर्टिकल भी है इसके ऊपर. तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सारा रिआइट्रेट ही हो रहा है पॉइंट, तो एक ही न्यूज में हमने कवर कर लिया. हाँ, ज्यादातर रिजेक्ट होती हैं. क्यूरेटिव पिटीशन डालते रहते हैं, वो रिजेक्शन स्टेज पे होती हैं. ठीक है.
सो इट इज अबाउट के भाई जैसे है कि पुशिंग द इन्वेलप, अब से पहले ज्यादातर क्रिमिनल केसेस में हो रहा था, अब आप कॉर्पोरेट के अंदर भी ले आए, तो जुडिशरी एक्सपेंड तो कर ही रही है अपनी पावर, ठीक है। तो उस वजह से करंट अफेयर वैल्यू है इस चीज की, ये अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी इट्स अ जुडिशियल इनोवेशन इन 2002 इन रूपा हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस। सो हियर वी कम दैट इनकरेक्ट कितने हैं भाई, ओनली वन इज इनकरेक्ट, नहीं ओनली टू आर इनकरेक्ट। द फर्स्ट